सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा डरने का दोस्तों वाकई में। सब हमारा खाना खाने का टाइम हो गया है। श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए लापिनोज पिज़्ज़ा जो कि बहुत अच्छा है। हाय फ्रेंड्स, फिर से हम कृष्ण भगवान से मिलने आ गए हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नाथद्वारा जैसा ही लेकिन काफ़ी फेमस मंदिर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सारी हिडन प्लेसेस बताऊँगी आपको। तो ये जो मंदिर है द्वारकाधीश का मंदिर, वो काफ़ी फेमस है और बहुत ही कम लोग वैसे जानते हैं, पर फिर भी फेमस है। तो इसका जो हमने चूज़ किया है रास्ता, वो शॉर्टकट है। जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ वहाँ से आप जाएं पार्किंग करके, आपको शॉर्टकट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको चढ़ाव जैसा रास्ता है, लेकिन आपको मज़ा भी आएगा। हम जा रहे हैं राजसमंद के काकरोली ज़िले में आया हुआ द्वारकाधीश मंदिर में। तो द्वारकाधीश मंदिर जो है वो यहाँ का बहुत ही फेमस है और हम जब तक पहुँचे थे तब तक वो बंद हो चुका था। और वैसे भी अंदर तो मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं, लेकिन मैं आपको बाहर का ज़रूर बताऊँगी। यहाँ के घर भी कितने खूबसूरत है, देखो। बहुत ज़्यादा डरने का दोस्तों वाकई में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर का टाइम होता है, तो यहाँ का टाइम जो है वो सुबह के 7 से 11 बजे तक है। ये देखिए रास्ता कितना सुंदर है ना। और अगर आप शाम को जाना चाहते हैं तो आप 4 से 7 बजे के बीच में चले जाइए, तो आपको दर्शन हो जाएंगे। तो हम जब गए थे तब कोई भी नहीं था, लेकिन श्रीनाथ जी में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो ही मत बात। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है। तो जो झील मैंने आपको बताई थी राजसमंद झील, वो यहाँ पे भी है, यानी कि ये राजसमंद ही चल रहा है और वहीं पे द्वारकाधीश का मंदिर है। तो ये जो है वो शॉर्टकट रास्ता है और यहाँ से आप राजसमंद झील भी देख सकते हैं। शॉर्टकट रास्ता होने की वजह से कोई दिख नहीं रहा है यहाँ से आते वक्त। और देखिए हम आ गए हैं डायरेक्ट झील के किनारे, यानी कि जो फेमस चीज़ें आपने जो रील में देखी है वो ये दरवाज़ा है। यहाँ से आप राजसमंद झील देख सकते हैं और सामने ही मंदिर है द्वारकाधीश का। तो जो सामने आपको सीढ़ियाँ दिख रही है वो सीढ़ियाँ मंदिर की ओर जाती है। तो वो चढ़ के हम मंदिर में उतर गए थे। ये जो पूरा आंगन है वो मंदिर का आंगन है। अभी मंदिर बंद है। ये देखिए सीढ़ियों से जा सकते हैं ऊपर। और मंदिर के बाहर आपको पूरी हिस्ट्री लिखी हुई मिलेगी। ये जो मंदिर है उसमें कृष्ण भगवान एक ब्रह्मा जी के स्वरूप में है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उनकी नाभि में से ये स्वरूप प्रकट किया था उन्होंने। तो हमें तो द्वारकाधीश के दर्शन नहीं हुए, तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन हम श्रीनाथ जी ज़रूर टाइम पर पहुंचेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारा खाना खाने का टाइम हो गया है, तो हम खाने वाले पिज़्ज़ा। और यहाँ पे है लापिनोज पिज़्ज़ा जो कि बहुत अच्छा है। ये जो शंकर भगवान की मूर्ति है उसके सामने ही है यहाँ पर। तो आपको श्रीनाथ जी जाते वक्त अगर आपको कुछ खाने का नहीं मिलता है तो आप यहाँ ज़रूर रुकें। लापिनोज में बहुत अच्छा मिलता है और बिल्कुल हमारे यहाँ जैसा, यानी कि बड़ौदा जैसा। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी हम आ गए हैं श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए।
और उससे पहले हम देखने वाले हैं एक यहाँ पे भोलेनाथ की मूर्ति है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, देखते हैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। पार्क कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रीनाथ जी में आपको पार्किंग नहीं मिलेगा, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती है, इसलिए आपको यहाँ पे पार्किंग दिया जाता है, आपको यहाँ पार्क कर देना होता है। और अगर आपको ये शंकर भगवान की जो मूर्ति है वहाँ पे जाना है तो वहाँ की अलग टिकट होती है, आपको वो लेनी पड़ती है। लेकिन हमारा तो श्रीनाथ जी का टाइम हो रहा था तो हम फिर नहीं गए थे, हम फटाफट से दर्शन करने चले गए थे। वहाँ से हम बैठ गए थे रिक्शा में, क्योंकि श्रीनाथ जी थोड़ा सा ही दूर था, लेकिन रिक्शा वाले यहाँ पे 50 रुपीज़ ले लेते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप यहाँ से वॉक करके भी जा सकते हैं, क्योंकि रिक्शा वाले रोड पर ही उतार देते हैं। अब हमें बोलते हैं कि बाहर उतार, मतलब कि अंदर ले जाएंगे मंदिर तक, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमें तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हम उतर गए थे और हमें बहुत ज़्यादा चलकर भी जाना पड़ा था। लेकिन आते वक्त तो हम समझ गए थे हमारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए आते वक्त तो रिक्शा वाले भी समझ जाते हैं कि सब समझ गए कि कम डिस्टेंस पे हम ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो फिर वो पहले से ही कम पैसे मांगते हैं वापस पार्किंग में जाने का। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था श्रीनाथ जी मंदिर के यहाँ पे, और उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हम बहुत सारा चल के गए थे। रिक्शा वाला जो पार्किंग है वो वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है वहाँ से मंदिर, तो 1 किलोमीटर के लिए आपको रिक्शा में बैठना पड़ता है, लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर होगा आई थिंक। तो ये देखिए इस तरह की गलियां हैं, हम चलते ही जा रहे हैं। और ये जो मंदिर आ गया है, जो खूबसूरत मंदिर है कृष्ण भगवान का, और ये जो रास्ता है, ये जो गेट है, हम पीछे वाले गेट पर चले गए थे, हम नहीं जानते थे। तो पीछे वाला जो गेट है वो VIP गेट है। आपको अगर VIP दर्शन करने हैं तो आपके 350 रुपये जितने लग जाते हैं, आप कर सकते हैं। और अगर लाइन कम लंबी हो तो आप ऐसे भी दर्शन कर सकते हैं, तो उसका रास्ता दूसरा है। चलिए, हमने तो दर्शन कर लिए थे और फिर हम निकल चुके थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।